टुनटुनी और रोनी चिड़िया एक किराए के खेत में गाजर उगाती थी। हे भगवान, ये कैसी समस्या आ रही है। न तो आसमान से बारिश हो रही है और न ही धरती से गाजर की फसल। तभी रोनी चिड़िया बोलती है, लगता है बहन, अब घोर कलयुग लग ही गया है। लेकिन इस बार हम जमीन का किराया कहाँ से देंगे। और इधर कालू कौवा का भी काम रुक जाता है। वो कहता है, अब मैं कहाँ से गाजर चुराऊंगा। टुनटुनी के खेत में तो गाजर उग ही नहीं रही है। अगली सुबह, अरे ओ टुनटुनी और रोनी, निकलो बाहर, अभी तक मेरे जमीन का किराया नहीं दिया। मालिक, इस बार खेत में गाजर की फसल उगी ही नहीं, जिसकी वजह से कमाई नहीं हो पाई मालिक। लेकिन हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। अच्छा, चलो ठीक है, लौटा देना जल्द। टुनटुनी जंगल में बैठकर सोच कर रो रही थी कि पैसे का इंतजाम अब मैं कहाँ से करूं। तभी एक बहुत ही समझदार कूल माइंड वाली चिड़िया आ रही थी। वो टुनटुनी को रोता देख उसके पास जाती है। क्या हुआ बहन? टुनटुनी अपनी सारी परेशानी चिड़िया को बता देती है। फिर चिड़िया कहती है, ऐसे हताश और निराश नहीं होते हैं और न ही रोते हैं। हमेशा एक जैसा समय नहीं होता है। अगर आज तुम्हारी फसल नहीं उगी है तो क्या पता कल इससे दुगनी फसल उगे। अब तुम मन लगाकर खेती करो। टुनटुनी को ये बात समझ में आ जाती है। टुनटुनी और रोनी मन लगाकर खेती करते हैं और इस बार कालू कौवा भी उनका साथ देता है। 3 महीने बाद, अरे टुनटुनी, हमारी फसल तो पहले से दुगनी उगी है। तीनों ये सुनकर और देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और कालू कौवा कहता है, हमें माफ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम्हारे गाजर चुराए। कोई बात नहीं कालू। तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं और जमीन का किराया भी दे देते। ये कहानी है अमेज़न जंगल की। माँ, आप दिन भर कितना काम करती हैं। अगर आज पिताजी होते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। अच्छा बस कर टुनटुनी, जा खाना खाकर सो जा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। टुनटुनी और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी की माँ मिट्टी के खिलौने बेचने का काम कर रही थी। हे भगवान, क्या करूं? महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और खिलौनों की बिक्री कम होती जा रही है। टुनटुनी की माँ बहुत ही खूबसूरत मिट्टी के खिलौने बनाती थी। माँ जी, एक खिलौने दे दीजिए। माँ जी, कितने रुपए हुए? बेटा 10 रुपए। और खिलौने दे देती हैं। इधर टुनटुनी स्कूल से घर वापस आती है। माँ, क्या हुआ? क्यों इतनी चिंता में बैठी हो? सोच रही हूँ बेटी, मेरी आमदनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और अभी तो तेरी शादी भी करनी है। माँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? कैसे करोगी बेटी? मैं सोच रही हूँ कि मार्केट में एक बड़ा पाव की दुकान खोलूं और मिलकर आमदनी करेंगे। ठीक है बेटी, कल से दुकान खोलना। बाजार में पहले से ही बबलू कबूतर और कालू कौवा अपने अपनी अलग दुकान खोले थे। अरे कबूतर भाई, ये कौन मार्केट में बड़ा पाव की नई दुकान खोली है? हाँ कालू भाई, देख रहे हो, इसकी दुकान पर तो एक लंबी लाइन लगी है। टुनटुनी की दुकान खुलने की वजह से बबलू और कालू की दुकान की बिक्री और कम हो जाती है, जिसके कारण दोनों को बहुत गुस्सा आती है। माँ, आज मैंने पूरे 1000 रुपए कमाए। मेरी दुकान तो बहुत तेज चल रही है। पूरी मार्केट में केवल मेरा ही नाम है। अगली सुबह टुनटुनी बहन, एक बड़ा पाव मसाले वाला देना। हाँ, ये लो। टुनटुनी बहन, एक सादा बड़ा पाव देना। इतनी ज्यादा बिक्री देखकर
बबलू कहता है, अरे कालू भाई, आज इसके ठेले को गायब कर देते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे बड़ा पाव बेचेगी। उस दिन टुनटुनी घर से चम्मच लाना भूल गई थी। वो चम्मच लेने घर चली जाती है। बबलू और कालू मिलकर ठेले को गायब कर देते हैं। टुनटुनी चम्मच लेकर वापस आती है। अरे मेरा ठेला कहाँ गया? मेरा ठेला! बबलू भैया, क्या आपने मेरा ठेला देखा है? अरे मैं खुद ही बिजी हूँ। कालू भाई आप? मैं तो अपने ग्राहकों के आगे कुछ नहीं देख पाया। कहीं से टुनटुनी के ग्राहकों को ये बात पता चल जाती है और सभी ग्राहक मिलकर बबलू और कालू को भगा देते हैं। टुनटुनी दोनों ठेलों पर अपना बिजनेस फिर से शुरू कर देती है और सभी ग्राहक बड़ा पाव खाकर खुश हो जाते हैं। जंगल में ऑटो रिक्शा कंपटीशन। पूरे जंगल में ऐलान किया जाता है, सुनो 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 जंगल के सभी पक्षियों, जंगल में कंपटीशन रखा गया है। जो भी पक्षी फर्स्ट आएगा उसे 1 लाख रुपए तक का घर और सेकंड आने पे 50,000 रुपए, थर्ड आने पर 1 साइकिल दिया जाएगा। टुनटुनी चिड़िया मोनी चिड़िया से कहती है, मोनी बहन, अब तुम्हारे स्कूल की फीस का इंतजाम हो गया। अब तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। और इधर कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, बेटा चलो अब तुम्हें खरीदी हुई साइकिल नहीं बल्कि जीती हुई साइकिल दिलाऊंगा। लेकिन टुनटुनी को ये बात पता ही नहीं थी कि जंगल में कंपटीशन रखा गया है। तभी मिट्ठू तोता आता है और कहता है, टुनटुनी बहन क्या हुआ, क्यों उदास बैठी हो? क्या करूं मिट्टू भाई, मेरे पास रहने के लिए घर ही नहीं और ठंड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मिट्ठू तोता कहता है, टुनटुनी बहन क्या तुम्हें नहीं पता जंगल में कंपटीशन रखा गया है। जो भी फर्स्ट आएगा उसे 1 लाख रुपए तक का घर दिया जाएगा। सच में तोते भाई? हाँ टुनटुनी बहन। पर मैं अकेली कैसे जीत पाऊंगी? तोता बोलता है, मैं हूं ना बहन, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। सभी पक्षी अपने अपने आटों को तैयार करने लगते हैं। सभी के आटो एक से बढ़कर एक दिखाई देते हैं। अगले दिन चलो सभी पक्षियों, अपने अपने आटो और एक साथी के साथ एक लाइन में खड़े हो जाओ। इस गेम में कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सभी पक्षियाँ पूरी ईमानदारी से खेलेंगे। तभी कालू कौवा फोन लगाकर कहता है, अरे ओ हरामी चिड़िया, तैयार रहना सभी पक्षियों को रास्ता भटकाने के लिए। हाँ कालू भाई, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं सबसे पीछे रहूँगा। ठीक है कालू भाई। गेम शुरू हो जाता है। टुनटुनी बहन और तेज चलाओ, टुनी बहन और तेज चलो, हमें जीतना है। कालू कौवा कहता है, जाओ जाओ, आगे पता चलेगा जब तुम लोग रास्ता भटकोगे। सभी चिड़िया एक दूसरे से आगे पीछे हो रही थी। तभी उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां कालू कौवा पहले से ही सेटिंग करके रखा था। जैसे ही वो लोग पहुंचने वाली होती हैं, वैसे ही हरामी चिड़िया रास्ता बदल देती है और सभी चिड़िया रास्ता भटक जाती हैं। तभी कालू कौवा हरामी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ हरामी चिड़िया, रास्ता बदल दिया ना? हाँ हाँ कालू भाई। फिर कालू सही रास्ते से अपनी फुल स्पीड में चला जाता है और इधर जंगल में भटकती हुई चिड़िया अपने मंजिल पर शॉर्टकट रास्ते से पहुंच जाती हैं और कालू कौवा अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और सभी चिड़ियों से पीछे पहुंचता है। कालू को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है।